देखो बच्चों, फिर से हम शेयर वाले चैप्टर को फॉरफिटेड ऑफ शेयर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे ये 2012 के पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन आया था फॉरफिटेड से। देखो, एक कंपनी ने 500 शेयर इशू करे। ठीक है, एक शेयर का रेट 10 रुपये था, लेकिन उसने एक्स को इशू करे थे 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है भाई, 10 का शेयर है और कितने रुपए के हिसाब से बेचा? 12 रुपये। तो 10 का शेयर 12 रुपये के हिसाब से इशू करे हैं तो 2 रुपये प्रीमियम हो गए यहाँ पे। ठीक है, 2 रुपये क्या हो गए? प्रीमियम। लिखा है एक्स को इशू करे थे उसने। इस बंदे ने क्या करा? एक्स ने 3 रुपये की अप्लीकेशन दे दी। ठीक है, 3 रुपये पेबल इन अप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए, 4 रुपये अलॉटमेंट के भी पे कर दिए, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस कितना बचेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम? बताओ। देखो एक शेयर कितने रुपए का हो गया? 12 रुपये का था ना टोटल। 12 में से 3 रुपये किस पे करने थे? एप्लीकेशन में। 4 रुपये किस पे करने थे? अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 3 रुपये एप्लीकेशन के थे और 4 रुपये अलॉटमेंट के थे, तो 7 रुपये तो इसमें से 4 और 3 कितने होते हैं? 7 रुपये तो इसमें से निकल गए। अब 7 रुपये इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 5 रुपये बचेंगे। तो 5 रुपये का बैलेंस किस पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, उसमें प्रीमियम भी ऐड है। ठीक है, बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपये हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, लिखा है एक्स जो था वो फेल हो गया पैसे देने में। ठीक है, कौन सी अमाउंट फेल हो गया देने में? ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे देने में फेल हो गया। कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया? फिर जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया, और बाद में सारे शेयर को री इशू कर दिया। री इशू मतलब दोबारा बेच दिया। कितने रुपए पर शेयर के हिसाब से? 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जनरल एंट्रीज बनाओ फॉरफिटेड की और री इशू की, दोनों की जनरल एंट्री बनानी है। फॉरफिटेड की और री इशू की जनरल एंट्री क्या होगी? तो बताया था क्या होता है फॉरफिटेड वाली एंट्री, याद करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 ये लिखते हैं फॉरफिटेड में सबसे पहले। फिर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 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 ये लिखते हैं। एक मिनट देखो बच्चों, इससे प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। ऐसे करना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट कर देना, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी दे रखा ना क्वेश्चन में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तब लिखना 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसके बाद मैंने कहा था जिस कॉल के पैसे नहीं मिले हैं उसका नाम आता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि वो बंदा जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो मैं लिखता हूँ 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, जिस कॉल के पैसे नहीं दिए, जिस कॉल के पैसे देने में फेल हो गया, उसका नाम आता है। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बंदा जो था वो पैसे देने में फेल हो गया। किस कॉल के? लिखा है फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में फेल हो गया। ठीक है, तो अब इनटू कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में फेल हो गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ ही प्रीमियम था, इंक्लूडिंग प्रीमियम था ना, इसलिए मैंने प्रीमियम को भी डेबिट कर लिया। देख लेना बच्चों पेपर में। ठीक है, अगर जिस कॉल के पैसे नहीं दिए उसने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, फेल हो गया देने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल हो गया ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे देने में क्या हो गया? वो फेल हो गया, दिए नहीं उसने। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ क्या ऐड कर रखा उन्होंने? प्रीमियम ऐड कर रखा, तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले कंपनी को। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ क्या था? प्रीमियम था, तो प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले ना, इसलिए प्रीमियम को कंपनी ने क्या कर दिया? यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इनटू कैसे करोगे। फिर 500 शेयर थे, कितने शेयर थे इसके पास? 500 शेयर थे और एक शेयर का रेट यहाँ पे कितना है? 10 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे इंटू करता हूँ मैं, 500 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 500 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 5000 रुपये हो गए। अब यहाँ आ जाओ, 500 शेयर हैं, प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का, तो 2 रुपये के हिसाब से यहाँ 1000 रुपये हो गए। पता चल गया प्रीमियम कैसे लिया हमने। 10 रुपये का शेयर कितने रुपये के हिसाब से था? 10 रुपये का शेयर 12 रुपये के हिसाब से था ना। यहाँ 10 रुपये का शेयर कितने रुपये के हिसाब से? 12 रुपये। तो कितने रुपये का प्रीमियम है? एक्स्ट्रा कितना है? 2 रुपये। तब आया वो प्रीमियम के 2 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये यहाँ हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए उसने। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस कैसे बताया था मैंने निकालने के लिए, यहाँ पे बोला ना बैलेंस जो बचा हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, कैसे बताया था, एक शेयर 12 रुपये के, टोटल शेयर एक शेयर का रेट कितना पड़ गया था 12 रुपये, 12 रुपये में से 3 रुपये यहाँ मांग लिए, 4 रुपये यहाँ मांग लिए, 7 रुपये तो मांग लिए इसमें से, तो 12 रुपये में से 7 रुपये तो मांग लिए, तो बैलेंस कितने बचे 5 रुपये। वो किस पे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये तो 5 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसे नहीं मिले, तो 500 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो कितने रुपये नहीं मिले, यहाँ पे लिख दो 2500 रुपये नहीं मिले। कितने नहीं मिले, 2500। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ वाली वैल्यू के निकालने के लिए क्या कर देना, इन दोनों को प्लस करो। डेबिट में टोटल अमाउंट कितने हो रहे, 6000, 6000 में से ये 2500 घटा दो, तो 6000 में से 2500 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3500 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 3500 रुपये। ठीक है, बीइंग 500 शेयर forfeited, being 500 share forfeited, being 500 share forfeited, being 500 share forfeited, being 500 share forfeited। नरेशन लिख दोगे ना, 500 शेयर जब्त कर लिया कंपनी ने। फिर इशू वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू कैसे करोगे, देखो मैंने क्या बोला था, ये जो शेयर कैपिटल डेबिट में था वो री इशू के टाइम में नीचे आ जाएगा। जो हमने 500 × 10 डेबिट में किया था ना, शेयर कैपिटल को डेबिट किया था, यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो जो 500 × 10 हमने डेबिट में किया था वो यहाँ पे 500 × 10 क्रेडिट में हो जाएगा। यानी 500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से बिकने थे, कितने में बिक रहे थे, 5000 रुपये में होने थे, बिकने थे ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जब इस शेयर को दोबारा बेचा गया तो कितने रुपए के हिसाब से री इशू कर दिया, देखो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया है कंपनी ने। इस शेयर को पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने फॉरफिटेड कर दिया और बाद में सब्सिक्वेंटली री इशू, इसे दोबारा री इशू कर दिया 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। वैसे 10 रुपये के हिसाब से री इशू होने थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10 रुपये के हिसाब से नहीं, पैसे आएंगे बैंक में कितने रुपये के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया उन्होंने। 500 शेयर 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो कंपनी वाला को घाटा हो गया। कितने रुपये का, कितने रुपये का घाटा हुआ, 5000 में से 4000 घटा दो, कितने रुपये, 5000 की चीज़ को 4000 में बेच दिया, तो कितने रुपये का घाटा हो गया, 1000 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, ये आ गया। नरेशन लिख दो, बीइंग 500 शेयर री इशू, बीइंग 500 शेयर री इशू, बीइंग 500 शेयर री इशू, बीइंग 500 शेयर री इशू। ठीक है, अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनाने के लिए। कैसे बनती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 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 बीइंग profit on forfeited share, 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 transfer to capital reserve, 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 transfer to capital reserve। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो इसमें मैंने क्या बोला था, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ डेबिट में यहाँ क्रेडिट में फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट है 3500, और इस वाली एंट्री में कितना है फॉरफिटेड में 1000। यहाँ देखो, तो यहाँ वाले फॉरफिटेड से ये वाला फॉरफिटेड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फॉरफिटेड में है ना 3500, यहाँ फॉरफिटेड में कितना है 1000, तो इस वाले 3500 में से इस वाले 1000 को घटा दो, तो 3500 में से 1000 घटा दो, फॉरफिटेड से फॉरफिटेड माइनस कर दो, तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, 3500 में से 1000 माइनस करोगे तो 2500 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, देखो सैम्पल पेपर में दे रखा है। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड सैम्पल पेपर में दे रखा है इन्होंने, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम करके देख लेते हैं उसको। ठीक है, ये देखो दिशा लिमिटेड ने फॉरफिटेड कर लिए 500 शेयर। ठीक है, 500 शेयर फॉरफिटेड कर लिए, एक शेयर का रेट 100 रुपये है। ठीक है, इशू 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम भी है बच्चों, 10 रुपये का प्रीमियम है,
और 90 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि वैसे तो एक शेयर 100 रुपये का था, लेकिन उसने मांगे कितने हैं अभी, 90 रुपये के हिसाब से मांगे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि शेयर होल्डर डिड नॉट पे, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 30 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट के नहीं दिए, जिसके साथ प्रीमियम भी था, एंड फर्स्ट कॉल के 20 रुपये भी नहीं दिए उसने, ठीक है। तो कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफिटेड कर लिया, ठीक है। और उसमें से 300 शेयर दोबारा रीइशू 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप में कर दिया। फिर से बनानी पड़ेगी हमें एंट्री फोरफिटेड की। क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी था, ठीक है। तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे प्रीमियम के पैसे भी तो नहीं मिले, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेना पेपर में कि जिस कॉल के पैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना कि अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं करे, देखो डिड नॉट पे 30 रुपये ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ना, उसके साथ क्या बोला हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, प्रीमियम। तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे फोरफिटेड की एंट्री में। पैसे नहीं मिले ना प्रीमियम के, जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले, तो कंपनी को नुकसान है इसमें, तो प्रीमियम को कंपनी ने डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर आता है क्या, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। उसके बाद जिस जिस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए उसका नाम मैंने बोला था लिखने के लिए, तो क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट नहीं दिए उसने, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए उसने, ये भी बोला है, 2 किस्तें नहीं दी, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी और एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 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 ठीक है। अमाउंट भर दो, देखो 500 शेयर फोरफिटेड किए, कितने शेयर फोरफिटेड किए, 500। एक शेयर का रेट कितना था, 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये के हिसाब से इंटू नहीं करनी है, उसने बोला 500 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से नहीं मांगे हैं, लिखा है 90 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है 90 के हिसाब से मांगे हैं, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 500 शेयर को 90 रुपये के हिसाब से इंटू करूँगा, ठीक है। तो 500 शेयर पे 90 रुपये के हिसाब से मांगे हैं कंपनी ने, तो कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 500 शेयर में 90 रुपये के हिसाब से 45,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रीमियम में करते हैं, प्रीमियम देखो 500 शेयर पे प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%, मतलब 10 रुपये। प्रीमियम 10% है, 100 का 10% कितना, 10 रुपये। प्रीमियम में 10 रुपये से इंटू करो, 500 की इंटू 10 से करो, तो प्रीमियम में आ जाएगा तुम्हारा 500 इंटू 10 यानी 5,000 रुपये, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल, वो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में पैसे नहीं दिए इसने 500 शेयर पे, इसमें भी पैसे नहीं दिए उसने 500 शेयर पे, कितने कितने रुपए के हिसाब से थे, देखो क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है कि अलॉटमेंट के 30 रुपये के हिसाब से नहीं दिए और फर्स्ट कॉल में 20 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, ठीक है। तो चलो भाई, अलॉटमेंट में 30 रुपये के हिसाब से नहीं दिए और फर्स्ट कॉल में 20 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, तो इसका मतलब ये हो गया 15,000 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए और 5 2 10,000 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए, ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को प्लस करो, कितने हो गए 50,000, इन दोनों को प्लस करो, कितने हो गए 25,000। तो ये 50,000 में से 25,000 माइनस कर दो, 50,000 में से 25,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 25,000 बच जाएगा, वो फोरफिटेड कर दिया कंपनी ने, ठीक है। नरेशन ये हो जाएगी, बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड, ठीक है, 500 शेयर फोरफिटेड। इसके बाद रीइशू वाली एंट्री है, क्या होती है रीइशू वाली एंट्री, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें से रीइशू उसने 300 शेयर किए हैं, कितने शेयर इशू किए हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ दीज 300 शेयर रीइशू कर दिए, कितने रुपए के हिसाब से, 80 पर शेयर। अब फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप जब लिखा हो तो एक शेयर पूरे 100 रुपये के हिसाब से ही लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। फुल्ली पेड अप का मतलब 90 के हिसाब से नहीं चलना है यहाँ पे, जैसे यहाँ 90 रुपये मांगे थे ना, क्वेश्चन में लिखा है कि 90 रुपये कॉल्ड अप, ये नहीं, उसने बोला रीइशू की एंट्री में पूरे 100 रुपये लेके चलना है यहाँ, फुल्ली पेड अप। यानी कहने का मतलब है कि 300 शेयर को जब दोबारा बेचा तो कितने के हिसाब से बेचा, 80 के हिसाब से, जबकि एक शेयर कितने का था फुल्ली पेड, फुल्ली पेड कितना था 100। तो इंटू कैसे करोगे, देखो
300 शेयर हैं, बिकने थे 100 के हिसाब से क्योंकि एक शेयर 100 का है। 300 शेयर हैं, बेच दिया उसने 80 के हिसाब से, ठीक है। तो 30,000 रुपये की चीज़ थी, कितने की चीज़ थी, कितने के शेयर थे, 30,000 रुपये के। इसकी इंटू करो, कितने रुपए के में बेच दिया उसे, 24,000 रुपये में। तो 30,000 रुपये की चीज़ को 24,000 रुपये में बेच दिया, तो कंपनी वालों को 30,000 में से 24,000 घटा दो, कितने का घाटा हो गया, 6,000 रुपये का। बीइंग 300 शेयर इशू, 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 ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 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 being share forfeited transfer to capital reserve, being profit on forfeited share, 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 transfer to capital reserve, 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 ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखो इसमें क्या हुआ बच्चों, जिस क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ़ शेयर सेम ना हो, वैसे तो नियम यह है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मैंने क्या बताया कि यहाँ वाले फॉरफिटेड की अमाउंट से इस वाले जो फॉरफिटेड की अमाउंट है उसे माइनस करके और यहाँ लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। जैसे यहाँ फॉरफिटेड में 25,000 है, यहाँ फॉरफिटेड में 6,000 है, तो 25,000 में से 6,000 माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर अलग हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर 500 है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर 300 है, तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो उस वाले क्वेश्चन में पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ भी 500 होने चाहिए, यहाँ भी 500 होने चाहिए, तब तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फॉरफिटेड से फॉरफिटेड को माइनस करके और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ़ शेयर अलग हो, यहाँ फॉरफिटेड कितने शेयर का हुआ है 500 और इशू कितने शेयर का हुआ है 300, तब हम इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते बच्चों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम ये वाला फॉरफिटेड की अमाउंट लिखेंगे, पहली वाली एंट्री के फॉरफिटेड की अमाउंट लिखेंगे, कितना है 25,000 रुपये, यहाँ पे लिखा मैंने 25,000 रुपये अपॉन इस वाले फॉरफिटेड की अमाउंट 25,000 लिख दिए। इस वाले फॉरफिटेड के शेयर लिखो, कितने शेयर थे शुरू में इसके 500, तो उसे नीचे लिख दो अपॉन 500 इंटू, अब इस एंट्री में आ जाओ, इस वाली एंट्री में, इस वाली एंट्री में रीइशू कितने शेयर करे उसमें से 300, तो इंटू में लेते हैं यहाँ पे 300। अब काट दो इसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 1 2 3 5 3 जा 15, ये हो गए 5,000, 5,000 की इंटू 3 से करोगे कितना आ गया, ये आ गया 15,000। अब इस 15,000 में से जो ये 6,000 का फॉरफिटेड इस वाली एंट्री में था इसे माइनस कर देंगे। तो 15,000 में से ये वाला 6,000 का फॉरफिटेड जो कंपनी को घाटा हुआ था इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस बचेगा 9,000 रुपये, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से देख लेना पेपर में नंबर ऑफ़ शेयर अगर सेम नहीं होंगे, यहाँ पे 500 शेयर है, यहाँ पे 300 शेयर है, तो डायरेक्ट इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस मत करना, ठीक है बच्चों। वर्किंग नोट बना के करना है। एक और कर लेते हैं, जैसे वर्किंग नोट बनाने वाला तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये देखो जैसे 2011 पेपर का है, इसको देख लेते हैं ज़रा। ये देखो क्या बोला है, द डायरेक्टर ऑफ नीलेश लिमिटेड, नीलेश लिमिटेड के संचालकों ने, डायरेक्टर्स ने क्या करा, 2,000 इक्विटी शेयर को जो 10 रुपये के हिसाब से थे, कितने के हिसाब से थे, 10 रुपये के हिसाब से थे, 7 रुपये 50 पैसे पेड, उसमें से पे किसने कर दिए थे, उसने 7 रुपये 50 पैसे पे कर दिए थे, का फॉरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया। क्यों किया, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 2.5 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दिए थे उसने, ठीक है। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर दोबारा रीइशू कर दिए, कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। तो फॉरफिटेड की एंट्री बताओ क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इस बार प्रीमियम तो है नहीं, सीधा लिखना
2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और फिर बोला है इसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे, तो लिख दिया 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इंटू करनी है। 2000 शेयर्स थे 10 रुपये के हिसाब से, 2000 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए बच्चों? 20,000 रुपये हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, 2000 शेयर हैं जिस पे पैसे नहीं दिए उसने फाइनल कॉल के। फाइनल कॉल कितने रुपए का था? 2.50, 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले हैं। 2000 शेयर में 2.5 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, इसका मतलब 5,000 रुपये नहीं मिले। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो टोटल 20,000 थे, 20,000 में से 5,000 घटा दो तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 15,000 रुपये। ठीक है, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड। नरेशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि री इशू करें। री इशू वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड 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 अकाउंट डेबिट। फिर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें बोला है री इशू जो किया है इन्होंने 1800 शेयर री इशू करें। कितने शेयर री इशू करें? और फ्रॉम दीज शेयर 1800 शेयर क्या कर दिया उन्होंने? री इशू। तो देखो यहाँ पे इनटू किसने करेंगे कि री इशू के टाइम में यहाँ पे भी 1800 शेयर लिखना और यहाँ पे भी 1800 शेयर लिखना। पर इनटू करने का जो तरीका है ना, शुरू में एक शेयर जितने का था, शुरू में एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का। जितने का शुरू में था स्टार्टिंग में, उससे इंटू तो यहाँ होगी जितने रुपये का ईच था। ठीक है, और बैंक में इंटू इतने से होगी जितने रुपए के हिसाब से उन्होंने बेचे होंगे। तो 1800 शेयर दोबारा जब बेचे तो कितने रुपए के हिसाब से बेचे? 6 रुपये के हिसाब से बेचे। तो जितने के हिसाब से उन्होंने दोबारा बेचे हैं, री इशू किए हैं, उससे इंटू यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब है 1800 शेयर बेचे तो 10 के हिसाब से बिकने थे शुरू में, तो बिकने थे 18,000 में। कितने में? 18,000 में। लेकिन क्वेश्चन में कहा इसको 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो 1800 शेयर को दोबारा से रीइशू 6 रुपये के हिसाब से कर दिया, तो इंटू करके देखोगे तो आएगा 10,800 रुपये। अब घाटा हो गया कंपनी वालों को, क्योंकि ये चीज़ तो थी 18,000 की, अब बेच दी 10,800 में। तो 18,000 की में से 10,800 घटा दो, तो 18,000 में से 10,800 घटा दोगे तो कंपनी वालों को नुकसान हो गया 7,200 रुपये का। ठीक है, बीइंग 1800 शेयर री इशू, बीइंग 1800 शेयर री इशू, बीइंग 1800 शेयर री इशू। ठीक है, री इशू वाले में समझ गए? 1800 शेयर यहाँ भी लिखा, 1800 शेयर यहाँ भी लिखा, बस यहाँ इंटू करा जितने रुपए का शुरू में था। शुरू में तो एक शेयर 10 रुपये का था, और बाद में बोला था 10 रुपये का शेयर जो हमने बेचा है दोबारा री इशू किया है, वो कितने रुपए के हिसाब से किया है? 6 रुपये के हिसाब से किया था। यहाँ 6 रुपये से इंटू होगी, यहाँ उतने रुपये से इंटू होती है जितने में शुरू में एक शेयर का रेट था ओरिजिनल। ईच कितने का था? 10 रुपये का। लेकिन बाद में कितने के हिसाब से री इशू किया? 6 रुपये के। 6 रुपये के हिसाब से यहाँ इंटू करना। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 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 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग profit on forfeited share transfer to capital reserve, being profit on forfeited share, 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 profit on forfeited share transfer to capital reserve, 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 transfer to capital reserve। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें भी डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। नियम तो यह है कि यहाँ फॉरफिटेड में कितना है? 15,000। यहाँ फॉरफिटेड में कितना है? 7,200। इस वाले फॉरफिटेड से इस वाले फॉरफिटेड को माइनस कर देते हैं और फिर हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने क्या कहा था? ये जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं ये वाले, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो नहीं है ना, यहाँ शुरू में 2000 शेयर का फॉरफिटेड किया था, लेकिन इस 2000 शेयर में से री इशू कितने शेयर किए थे कंपनी ने? 1800।
तो डायरेक्ट तुम माइनस नहीं कर सकते इसमें से इसको, ठीक है, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। अगर दोनों जगह शेयर सेम होते, यहाँ भी 2000 शेयर फॉरफिटेड किया और 2000 के 2000 पूरे शेयर इशू कर दिया होता, तब तो हम डायरेक्ट माइनस इसमें से इसको कर देते, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे शेयर अलग है, यहाँ पे शेयर अलग है, तो फिर हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे बताया? सबसे पहले ये वाले फॉरफिटेड की अमाउंट लिखोगे। यहाँ पे फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट है भाई? 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 अपॉन इस वाले फॉरफिटेड की अमाउंट 15,000 लिखने के बाद इस वाले शेयर को लिखेंगे नीचे अपॉन 2,000 इंटू जितनी ये वाली शेयर थी। अब इस वाले शेयर को लिखो, तो इशू कितने करे इसमें से? 1800। तो इशू कर दिया 1800, तो ये लिख दो यहाँ पे, ठीक है। काटो इसे 1 2 3, नीचे के 3 जीरो से ऊपर के भी 1 2 3 काट दो, 2 से काट लो इसे। 2 9 जा कितने होते हैं? 18। फिर 1500 की इंटू 9 से करोगे, तो 1500 की इंटू 9 से करोगे तो आएगा 13,500। अब बच्चों इस 13,500 में से ये जो फॉरफिटेड का घाटा हुआ था 7,200, उसे माइनस कर दो, ठीक है। 7,200 इसमें से माइनस कर दो, तो 7,200 इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व में आएगा 6,300। ये हम यहाँ लिख देंगे 6,300, ठीक है बच्चों। तो ये वर्किंग नोट वाला आ सकता है निकालने के लिए पेपर में। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लॉन्ग वाला देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं एक हम, जिसमें सारी एंट्रियां बनानी होती है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा जिसमें सारी एंट्री बनानी है, फॉरफिटेड और फिटेड सब बनाना है, ठीक है। 2022 के पेपर का देख लेते हैं, 2022 के पेपर में आया हुआ था, देख लेते हैं हम उसको। तो सब लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी, बोर्ड के पेपर आ गए, ठीक है। सब लोगों ने अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है। यह आ गया हमारा 2022 का पेपर, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें हम करते हैं। एक क्वेश्चन आ रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन है वो, ठीक है। ये आ रखा है, देखो ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है उसने, यहाँ से पढ़ते हैं हम। एक लिमिटेड कंपनी के पास कितने शेयर थे? 5,000 इक्विटी शेयर थे। इक्विटी शेयर लिखना है पेपर में। 5,000 इक्विटी शेयर थे, एक शेयर का रेट 10 रुपये था और 2 रुपये प्रीमियम के मांगे उन्होंने, ठीक है। इसमें से बोला अप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 2 रुपये हैं। अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 5 रुपये में। इस 5 रुपये में ये जो 2 रुपये प्रीमियम है ना, वो भी ऐड हो रखा है इसमें, ठीक है। बोला है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये इसमें ऐड कर रखे हैं उन्होंने। अलॉटमेंट के 3 हैं और 2 रुपये इसमें प्रीमियम के ऐड है, ठीक है। टोटल 5 रुपये हैं। और फर्स्ट कॉल के कितने हैं? फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 2 रुपये पर शेयर। और बाकी बोल दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो कितने रुपये हैं? 3 रुपये हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ गए? उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखो लिखा है, आगे क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने कि कंपनी ने रिसीव करे कितने एप्लीकेशन? 6,500 एप्लीकेशन, ठीक है। देखो भाई, इसके पास शेयर थे 5,000। कितने शेयर थे? 5,000। लेकिन लोग आ गए अपनी एप्लीकेशन कितने लेके आ गए लोग? 6,500 शेयर की। मुझे 6,500 शेयर खरीदने हैं, कंपनी वालों के पास आ गए, ठीक है। तो कंपनी वालों ने क्या करा, इसमें से 500 एप्लीकेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो 500 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और बाकी जितने बच गए उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, मेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, बाकी एप्लीकेशन को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, नॉट पेड द फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिटेड कर लिया। और फॉरफिटेड करने के बाद उसे री इशू कर दिया। कितने रुपए पर शेयर के हिसाब से? 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो बोल रहे गिव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इसका मतलब सभी एंट्रियाँ जिसमें बनानी है, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर फाइनल कॉल की, फिर फॉरफिटेड की। तो एक इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं? सारी एंट्री बनानी है बच्चों, देखो ध्यान से।
पहली एंट्री क्या होती है, याद कर ली, अब तो याद हो गई होगी, इतने सारे वीडियो बना दिए इस पर। क्या एंट्री होती है पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होती है, पहले एप्लीकेशन वाली लिखोगे ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 being share application money receive, 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 being share application money receive। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जिस क्वेश्चन में ना ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे 5000 शेयर थे इनके पास और एप्लीकेशन कितनी आ गई इनके पास, 6500 शेयर, 6500 शेयर ज़्यादा आ गई ना एप्लीकेशन, 5000 शेयर थे और एप्लीकेशन आ गई 6500, लोग ज़्यादा आ गए। इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है लोगों की। ठीक है, तो पहली एंट्री में हम जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई उससे इंटू करेंगे। 6500 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन की फ़ीस थी 2 के हिसाब से, तो शुरू में क्या करोगे, इस 6500 की 2 से इंटू करोगे, इससे मत करेंगे, इससे नहीं करेंगे शुरू में हम। ठीक है, शुरू में टोटल एप्लीकेशन जितनी आई उससे इंटू करते हैं, तो 6500 की इंटू करेंगे 2 से। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 6500 टोटल एप्लीकेशन आई और 6500 की इंटू करेंगे 2 से, तो आएगा तुम्हारा 13000 रुपये। कितना आ जाएगा, 13000 रुपये डेबिट साइड, 13000 रुपये क्रेडिट साइड। अब इस 13000 रुपये के अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे, देखो एडजस्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ सीखने वाली है। 500 शेयर के पैसे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। तो जो रिजेक्ट कर दिए ना उसके यहाँ बैंक लिख देना, दूसरी एंट्री में जितने शेयर के पैसे रिजेक्ट किए होंगे ना उसके लिए यहाँ लिख देना टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि भाई बैंक अकाउंट से ही पैसे आए थे और बैंक अकाउंट से ही पैसे वापस देने पड़ेंगे कंपनी वालों को। ठीक है, वापस कर दिए उन्होंने पैसे। अब यहाँ पे देखो इंटू कैसे करोगे, 500 शेयर के पैसे रिजेक्ट किए ना, वापस किए ना, कितने रुपए के हिसाब से लिए थे, 3 रुपये के हिसाब, 2 रुपये के हिसाब से लिए थे और 2 रुपये के हिसाब से क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो 2 रुपये के हिसाब से 500 शेयर 2 रुपये के हिसाब से इसमें से कितने रुपये वापस हो जाएंगे, 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिखना टू शेयर अलॉटमेंट, इसी में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो इसमें कैसे एडजस्ट होंगे, कुछ पैसे अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना है, उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला हुआ है कि 6500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, यहाँ समझा रहा हूँ, देखो 6500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई टोटल। ठीक है, इनके पास शुरू में शेयर थे कितने, शुरू में शेयर इनके पास 5000 थे, शेयर थे सिर्फ इनके पास 5000। ठीक है, लोग कितने आ गए, 6500 एप्लीकेशन लेके, कितना एक्स्ट्रा आ गया इसमें से घटाओ, 1500 शेयर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, अब इस 1500 शेयर के लिए एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आई उसमें से क्वेश्चन है बोल रहा है 500 शेयर के तो रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, इसमें से 500 शेयर तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, तो रिजेक्ट कर दिए तो अब उनके पास कितने शेयर बच गए, तो 500 इसमें से घटा दो, अब कितने शेयर बच गए, इस 1000 शेयर, इस 1000 शेयर के पैसे को उन्होंने बोला जब बाकी जितने बच गए ना, 1000 बच गए ना, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रोराटा करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट वर मेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, रिमेनिंग एप्लीकेशन मतलब कितने बच गए हमारे पास, 1000 शेयर, इसको प्रोराटा करना है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन वाली एंट्री थी नहीं है, इसमें अलॉटमेंट लिख देना है, यहाँ पे कितने का प्रोराटा करना है, कितने शेयर के पैसे बचे हुए, अब 1000 शेयर के पैसे बचे हुए, उनको प्रोराटा करना है 2 रुपये के हिसाब से ही, प्रोराटा आगे पता चल जाएगा क्या होता है, मतलब 1000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपये, 2000 रुपये प्रोराटा करना है अलॉटमेंट में। ठीक है, तो अलॉटमेंट लिख देना है यहाँ पे, जितने शेयर का बोला होगा कि रिमेनिंग एप्लीकेशन इन प्रोराटा अलॉटमेंट, तो यहाँ प्रोराटा लिख के यहाँ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जितने शेयर बचे हुए 1000 शेयर 2 के हिसाब से तो 2000 हो गया। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये वाली, तो ये वाली निकल जाएगी, टोटल 13000 है, 13000 में से इन दोनों को प्लस कर लो, पहले 3000 हो गए, 3000 इसमें से माइनस कर लो, 3000 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी बच्चों, 10000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट,
बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। ठीक है बच्चों। अब अलॉटमेंट की एंट्री लिखो नॉर्मल, क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शो करना है, प्रीमियम को भी शो करना है, तो प्रीमियम भी यही शो होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। बैंक वाली एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 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 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है। अब जितनी भी एंट्रियाँ बनेंगी ना उसमें नॉर्मल हम 5000 से ही इंटू करते रहेंगे। ठीक है। देखो इनके पास शेयर तो वैसे थे, शेयर तो वैसे इनके पास कितने थे? शेयर्स थे इनके पास, शेयर्स थे इनके पास 5000। ठीक है। शुरू में 5000 थे ना। देखिए एप्लीकेशन कितनी आ गई थी? 6500। 6500 में से 500 हमने रिजेक्ट कर दिए और बाकी जो 1000 शेयर बचे थे उसको प्रोराटा कर दिया। तो अब इनके पास एडजस्टमेंट हो गई इसकी। ठीक है। पूरी एडजस्टमेंट हो गई। अब सबकी इंटू 5-5000 से होती रहेगी। 5000 से इसकी इंटू, फिर 5000 की फर्स्ट कॉल में, फिर 5000 की फाइनल कॉल में। अब 5000 से ही नॉर्मल इंटू होती रहेगी। ठीक है। जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है ना तो पहली एंट्री में तो इससे इंटू होती है जितनी एप्लीकेशन आती है, फिर इसको एडजस्ट करने के बाद दूसरी एंट्री से इंटू इसी से होने लग जाती है। 5000 से इसकी, फिर 5000 से इसकी, फिर 5000 से इसकी। ठीक है। तो नॉर्मल चलेगा यहाँ पे। तो 5000 से इंटू करेंगे हम, 5000 की करेंगे हम अलॉटमेंट में इंटू। 5000 शेयर हैं, अब अलॉटमेंट में टोटल है 5 रुपये, तो कितने हो गए ये? 25000। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो उसने कहा अलॉटमेंट के वैसे टोटल थे 5 रुपये ना, इस 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम भी ऐड कर रखे इन्होंने इसमें, तो प्रीमियम का अलग करना है इसमें से। तो कैसे करोगे? 5 रुपये अलग करना है यहाँ पे। 5000 शेयर का इंटू 2 रुपये प्रीमियम का अलग करना है। तो 5 रुपये में से 2 रुपये के प्रीमियम अलग कर लिए, तो यहाँ पे कितने से इंटू होगी भाई? 5000 की 3 रुपये से इंटू होगी। समझ गए? तो कर लो इंटू जरा। 5000 की 3 रुपये से इंटू करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 15000, और 5000 की 2 से इंटू करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 10000। आ गया। टोटल अमाउंट 25000। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे? टोटल 25000 कंपनी के पास। इस 25000 में से ये जो अलॉटमेंट के पहले पैसे आ रखे हैं, ये इसको बोलते हैं पहले ही पैसे आ गए थे अलॉटमेंट के। ठीक है। 1000 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा थे ना, उन्होंने बोला था प्रोराटा अलॉटमेंट कर देना। प्रोराटा अलॉटमेंट हमने इसके साथ ऐड कर लिया था। इसका मतलब होता है ये जो 2000 रुपये पहले आ चुके हैं उसको माइनस करना है। तो 25000 रुपये टोटल अलॉटमेंट में आने थे। इस 25000 में से 2000 हमारे पास पहले आ चुके हैं, तो 25000 में से 2000 रुपये अलॉटमेंट के पहले आ चुके हैं, तो माइनस कर लो। 25 में से 2 माइनस कर लो, तो यहाँ पे पैसे मिलेंगे कंपनी वालों को सिर्फ 23,000। ठीक है। समझ गए बच्चों? उसके बाद फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद बच्चों बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 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 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव।
बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, आ जाओ फिर से अब वही इंटू ऐसी करनी है। 5000 शेयर थे, 5000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल कितने का है यहाँ पे? फर्स्ट कॉल तुम्हारा है 3 रुपये का। कितने का है? 3 रुपये का। तो 5000 शेयर की 3 रुपये से इंटू करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ? 5000 शेयर की 2 रुपये से इंटू करो, 2 रुपये है ये। ठीक है, 5000 शेयर की 2 रुपये से इंटू करो। 5000 शेयर की 2 रुपये से इंटू करो तो फर्स्ट कॉल में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में पैसे आएंगे 10,000 रुपये। डेबिट कर दो, 10,000 रुपये क्रेडिट कर दो। यहाँ पे भी 10,000 रुपये डेबिट कर दो और 10,000 रुपये क्रेडिट कर दो। उसके बाद हमें फाइनल कॉल की एंट्री लिखनी है दोनों। क्या होती है फाइनल कॉल वाली? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, 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 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, आ जाओ फिर से करो इंटू। 5000 शेयर थे, सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? 3 रुपये का है। तो 5000 शेयर थे, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का है। तो 5000 शेयर को 3 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो 5000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो आएगा तुम्हारा 15,000 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो आएगा तुम्हारा 15,000 रुपये डेबिट में और 15,000 रुपये क्रेडिट में। अब यहाँ पे देखो पूरे पैसे नहीं मिले कंपनी को इस कॉल में। ठीक है, क्वेश्चन में देखो नीचे पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर हैं क्या करा? नोट पेड द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब है 5000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे फाइनल कॉल में नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? 5000 शेयर के पैसे मिलने थे ना यहाँ पे, 5000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे नहीं मिले। 500 शेयर के पैसे नहीं मिले तो हमें कितने शेयर के पैसे मिल रहे हैं भाई फाइनल कॉल में? 4500 शेयर के। ठीक है, 5000 में से 500 शेयर घटा दो, 4500 शेयर के पैसे मिलेंगे सिर्फ यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो कितने मिलेंगे? 13,500 रुपये। इंटू कर लो 13,500, 13,500। समझ गए क्यों घटाया? क्वेश्चन में मना कर रखा है भाई। ये वाली एंट्री होती है कि टोटल कितने शेयर के पैसे मिलने थे और ये वाली एंट्री ये शो करता है कि कितने रुपए कितने शेयर पे पैसे मिल रहे हैं। तो 5000 शेयर के पैसे मिलने थे और 5000 में से क्वेश्चन में बोल दिया कि इसमें से 500 शेयर के पैसे नहीं मिले तो 500 शेयर मैंने घटा लिए। कितने शेयर के पैसे मिल रहे हैं? 4500 शेयर, 3 रुपये के हिसाब से इतने रुपये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब इसमें से 500 शेयर के पैसे नहीं मिले, जब कंपनी ने, जब उस बंदे ने 500 शेयर वाले ने कंपनी के फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया है? फोरफिटेड कर लिया है। फोरफिटेड वाली एंट्री लिखो। अब क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 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 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। किस कॉल के पैसे नहीं दिए उसने, उसी का नाम लिखना है बस। क्वेश्चन ने बोला है 500 शेयर वाले ने फाइनल कॉल नहीं दिए तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अच्छा बच्चे ये पूछ रहे थे कि इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम को यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं डेबिट में? क्योंकि प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं। इस बंदे ने किस कॉल के पैसे नहीं दिए? लिखा है फाइनल कॉल नहीं दिए। देखो यहाँ पे फाइनल कॉल के साथ कोई प्रीमियम है नहीं, है ना प्रीमियम। अगर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए होते तब तो हम प्रीमियम को लिखते डेबिट कर देते, लेकिन
प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था तो प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं, हमें सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, फाइनल कॉल के पैसे के साथ कोई प्रीमियम नहीं था, इसलिए प्रीमियम को नहीं लेंगे फोरफिटेड की एंट्री में। ठीक है बच्चों। अब इनटू कैसे करोगे, देखो 500 शेयर हैं, उस बंदे पे कितने शेयर थे जिसने पैसे नहीं दिए, 500 शेयर थे। कितने शेयर थे इस बंदे पे भाई, 500 शेयर थे। 500 शेयर थे और एक शेयर का रेट था 10 रुपये के हिसाब से। यहाँ देखो एक शेयर का टोटल रेट कितने रुपए के हिसाब से था, 10 रुपये के हिसाब से। यहाँ कैसे पैसे कैसे लिखोगे, 500 शेयर वाले 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हो गए यहाँ, 5000। अब यहाँ पे कर लो, 500 शेयर वाले ने लास्ट वाली कॉल कितने की दी, फाइनल वाली 3 रुपये की, दी नहीं, तो 500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से इसने 1500 रुपये बनते हैं जो नहीं दिए। तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। टोटल 5000 रुपये हैं, 5000 में से 1500 नहीं दिए, तो 5000 में से 1500 घटा दो, कितने रुपये बचे, 3500 रुपये जो यहाँ लिख देंगे उसके फोरफिटेड हो गए। बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड, बीइंग 500 शेयर क्या कर दिया कंपनी ने, फोरफिटेड कर दिए। बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड। उसके बाद क्वेश्चन में रीइशू कर दिया है, तो रीइशू वाली एंट्री याद कर लो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस फोरफिटेड करने के बाद इस फोरफिटेड शेयर को दोबारा से रीइशू कर दिया, 7 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिया। रीइशू वाली एंट्री में क्या बताया था, ये जो फोरफिटेड हमने ऊपर 500 × 10 हमने ऊपर किया था, वो 500 × 10 इस बार नीचे कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट था, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। यानी 500 × 10 जो 5000 रुपये की चीज़ थी यहाँ लिख दो, 5000 रुपये क्रेडिट में, शेयर बिकने थे 5000 में, कितने में, 5000 में। पर क्वेश्चन में बोला है कि बैंक में जो पैसे आएंगे ना 500 शेयर के 10 के हिसाब से नहीं बेचे, 500 शेयर को 7 रुपये के हिसाब से रीइशू किया कंपनी ने, दोबारा बेचा। तो 500 शेयर को 7 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिया, तो कंपनी के पास कितने रुपये आएंगे, सिर्फ 3500 रुपये। तो 5000 रुपये की चीज़ को 3500 रुपये में बेच दिया, तो कंपनी वाला को घाटा हो गया। चीज़ थी 5000 की, बेच दिया 3500 में, तो 5000 में से 3500 घटा दो, तो 5000 में से 3500 घटा दो तो कितने रुपये का घाटा हो गया, 1500 रुपये का। Being 500 share issue, being 500 share issue, being 500 share issue, being 500 share issue, being 500 share issue। एक एंट्री होती है कैपिटल लीजर में ट्रांसफ़र करने की, क्या एंट्री होती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 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 शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड share transfer to capital reserve, being profit on forfeited share transfer to capital reserve, being profit on forfeited share transfer to capital reserve। ठीक है बच्चों। अब कैपिटल रिजर्व के लिए कैसे बताया था, कैसे निकालते हैं अमाउंट, भाई कैपिटल रिजर्व में हम ये वाला देखते हैं, ये वाला दोनों शेयर सेम है, देखो यहाँ भी 500 शेयर हैं, यहाँ भी 500 शेयर है, इसका मतलब डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ फोरफिटेड में कितनी है 3500, यहाँ फोरफिटेड में कितनी है 1500, इस वाले 3500 के फोरफिटेड से इस वाले 1500 के फोरफिटेड को माइनस कर दो, तो 3500 के फोरफिटेड से 1500 के फोरफिटेड को माइनस करोगे तो कैपिटल रिजर्व में आएगा 2000 रुपये, आंसर। ठीक है, 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कर लेना, प्रोराटा वाला आने के चांसेस हैं इस बार क्वेश्चन 6 नंबर का।